क्यों हरीश, मैं बुलाऊंगी तभी आओगे? इतने बिजी हो क्या? उदास क्यों हो तुम? मैं बताऊं तुम्हें, तुम एक लड़की से प्यार करते हो और उससे तुम्हारा झगड़ा हो गया है, सही है ना? जो तुम्हारी कदर ना करे उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? ये सब प्यार व्यार की बातें सब वेस्ट है। तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, बहुत सारे कंडीशंस रखते हैं, हमारा सुख चैन सब छीन लेते हैं। इंसान अगर हर वक्त आजादी की जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखे तो ही वो खुश रह सकता है। मेरा तो यही मानना है। 5 मिनट की खुशी के लिए किसी को अपनी जिंदगी भर का बोझ क्यों बनाए बोलो? ये खूबसूरत जवानी के दिन जब तक हमारे पास है तब तक हम किसी एक के बारे में चिंता क्यों करें? हर रोज बदल बदल कर टेस्ट करना चाहिए। हरीश, बंद करो अपनी बकवास, अब और नहीं सुन सकता मैं। जलन होती है। माँ बाप का प्यार तो मुझे बचपन से ही नसीब नहीं हुआ। बिना माँ बाप के मैं जैसे तैसे खुश था। लेकिन तू तो उम्र में बड़ी थी, समझदार थी, फिर भी तूने मुझे गलत रास्ता दिखाया, सिर्फ अपने जिस्म की आग को ठंडा करने के लिए। हरीश, तुम अभी बहुत गुस्से में लग रहे हो। क्यों ना हम लोग 10 दिनों के लिए बैंगलोर घूम कर आते हैं, मजे करेंगे। अगर तुम राजी हो तो हम दोनों वहीं बैंगलोर में रह लेंगे और मैं तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगी। वहां पर हैप्पी लाइफ एंजॉय करेंगे। छी, चुप कर। तेरी वजह से मैं बदनाम हुआ हूँ, बेइज्जती हुई और कलंकित होकर मैं यहाँ खड़ा हूँ। बाहर दुनिया के सामने मैं सर उठा के नहीं जी सकता हूँ, सिर्फ तेरी वजह से। तूने मेरी आत्मा का खून कर दिया है और मेरे बचपन के सच्चे प्यार को बर्बाद कर दिया है तूने। क्या मिला तुझे ऐसा करके? देखो हरीश, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हरीश, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो तुम? चलो ना, मैं तुम्हें स्वर्ग का नजारा दिखाती हूँ। जिसे तुम स्वर्ग का नाम दे रही हो ना, वो एक नरक है। अब मुझे एहसास हुआ उस दिन तेरी कही बात का। जो आदमी मन को भा जाए उसके साथ कहीं भी कभी भी जी भर के सेक्स कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी पत्नियां हैं जो अपने पति के सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। सब तेरे जैसी नहीं है। अब से मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे बख्श दे। अब तक जो भी हुआ उसे बुरा सपना समझ के मेरी तरह भूल जा। अभी तक मैं अपने प्यार नीला, जो मेरे लिए मेरा बचपन का प्यार था, उसे नहीं पहचान पाया था और अब तक मैं उसे अनजाने में ठुकराई जा रहा था। और अब जब मुझे वो ठुकरा कर चली गई तब मुझे एहसास हो रहा है अब मैं अपने प्यार नीला के साथ अच्छे प्रेमी की तरह अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हरीश, याद रखना, तुम अगर मुझे छोड़कर गए तो मैं तुम्हें आशिक की जिंदगी हरगिज नहीं जीने दूंगी। क्यों री, मुझे धमकी दे रही है? मैंने भी तेरे साथ मिलकर गलती की है, इसलिए मैं चुपचाप जा रहा हूँ यहाँ से। अगर मुझे उकसाने की कोशिश की तो मैं किसी भी बात की परवाह किए बिना तूने और मैंने मिलकर जो काली करतूत की है सबको बता दूंगा और फिर सारी दुनिया में बदनामी तेरी होगी, समझी ना? पूरी दुनिया को बताएगा? बताने लायक छोड़ूंगी तब ना। इस निर्मला के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं। बोलो दीदी। हरी, तुम्हारे लिए काम आया है। मैंने अपना सच्चा प्यार खो दिया। मेरा जानी दोस्त मुझसे बिछड़ गया। अब मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? मैं कोई इंसान हूं? जिंदगी में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। निर्मला को मैंने अपनी जिंदगी समझ लिया था, लेकिन नीला ही मेरी जिंदगी है। मगर नीला मुझे स्वीकार करेगी? मुझे नहीं लगता। अरे रमेश, फोन उठा यार, फोन तो उठा ले यार।
बड़ी गलती कर दी मैंने। हेलो। हरीश 2 दिन से गायब है बेटा। कहाँ चला गया है पता नहीं। मुझे डर लग रहा है बेटा। घबराइए मत दादी। इसके पहले मुझे बिना बताए कहीं जाता नहीं था वो। बेटा हो सके तो घर पे आ जाओ। अभी आता हूँ दादी। बेटा मेरे पोते को कैसे भी ढूंढ के लेके आओ। उससे कुछ नहीं होगा दादी। आपने उसके कमरे में जाके चेक किया, कुछ लिख के गया नहीं हो? बेटा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए दादी, वो यहीं कहीं गया होगा। तब तक मैं उसके रूम को चेक करता हूँ, आप आराम से बैठिए। हरीश को भटकाने वाली निर्मला ही है। हरीश, हरीश, ये क्या हो गया? हरीश, उठो। हरीश, हरीश। मेरी नीला मुझे समझ गई, उसने मुझे माफ कर दिया। अब मैं पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताऊंगा। यस, आई वॉन्ट टू लिव। मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी को नीला और एक विधवा औरत ने सुधार दी। अब मेरे लिए नीला का प्यार ही बहुत है। भगवान, इसके लिए तो मुझे जिंदा रखो। मुझे जीना है, जीना है मुझे जीना है, जीना है मुझे। मैं मरना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू। सिस्टर, पेशेंट को हम बचा नहीं सके। जिंदगी में इंसानियत का होना जरूरी है। पढ़ाई, रुपए, पैसा ये सब कोई मायने नहीं रखता। इंसानियत बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों की सेवा करके इंसानियत का काम कर रही हूँ। रुक जा। हाँ? इंसानियत के बारे में बोल रही है तू? हाँ? मेरे दोस्त हरीश के मरने की वजह तू है कमीनी। तू सती सावित्री बनती है। क्या बोल रहे हो बेटा? हरीश मर गया?
हाँ चाचा, उसे बेरहमी से मरवाने वाली यही कमीनी है। इसकी इंसानियत केवल यहाँ पर आकर लोगों को किताबें बांटने तक ही सीमित है। ये बहुत ही कमीनी औरत है। ए सुनो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं एक गलत औरत हूँ, इस बात का क्या सबूत है? सारे सबूत इस डायरी में है। हरीश तुम्हारे बारे में एक एक बात लिखता था इस डायरी में। तूने कैसे उसकी जिंदगी को नरक बनाया वो सब लिखा है इस डायरी में। तू कौन है, कैसी औरत है, ये डायरी पढ़ने के बाद इन सबको पता चल जाएगी तेरी हकीकत। इतने सारे समाज में रहने नहीं देना चाहिए। इसको तो जूती मार के निकालो यहाँ से। आज पापी, हरीश क्या है, कल ना जाने किसको अपने जाल में फांसेगी। निकालो यहाँ से इसे। शक्ल देखने पे कितनी सारी लगती है। पानी में डूब के मरना शर्म कह आनी रही हो चाहिए बहन? तुम्हें। ऐसी औरत को यहाँ हरीश नहीं रहने बहुत देना अच्छा लड़का था। इसके मुंह पे तो तुम्हारे बच्चे डाइन बड़े पोतना ये चाहिए। औरत नहीं डाइन है। क्या असर पड़ेगा? सीधी सादी निकालो उसको यहाँ से। शक्ल इतनी क्यों मारो? क्या खड़ी सिर्फ खड़ी मर देख रही जाना है? चाहिए। जा। तुम मरना चाहिए। कमीनी छी, हत्यारी है ये। है दब्बा। गलत राह पर चलने वालों का अक्सर यही अंजाम होता है। यही विधि का विधान है।